हेलो गाइस, वेलकम टू ओटी एकेडमी। आज का लेक्चर है सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर सर्किट। लास्ट क्लास में हमने किया था सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। लास्ट क्लास में मैंने क्लिपर सर्किट के कुछ क्लासिफिकेशंस बताई थी। उसमें से आज हम सेकेंड नंबर का कर रहे हैं, जो कि है सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर सर्किट का मतलब क्या हुआ? सीरीज़ है तो जो डायोड है वो हॉरिजॉन्टली हम प्लेस करेंगे सर्किट डायग्राम में, जो कि है दिस। और बिकॉज नेगेटिव है, पॉजिटिव में हमने डायोड का जो एन साइड है वो लेफ़्ट की तरफ रखा था, तो नेगेटिव में हम डायोड का एन साइड राइट की तरफ रखेंगे। सर्किट्स को याद नहीं करना है, ये अपने आप याद हो जाएंगे जब आप अगेन एंड अगेन सर्किट्स बनाओगे, तो आपको अपने आप ये सर्किट्स याद हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस सीरीज़ और शंट में याद रखना है कि सीरीज़ में हम हमेशा जो डायोड है उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करते हैं, शंट में हम डायोड को पैरेलल वर्टिकली प्लेस करते हैं। और बेसिकली सीरीज़ नेगेटिव क्लिपर सर्किट में हमारा क्या होगा कि हम अगर इसको कोई भी वेव शेप देंगे, कोई भी इनपुट वेव देंगे, तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म का क्लिप कर देगा। नेगेटिव क्लिपर सर्किट का मतलब ये होता है कि ये जो है इसके इनपुट में दी गई किसी भी वेव शेप का मैक्सिमम पार्ट ऑफ नेगेटिव पोर्शन ये क्लिप कर देता है। नेगेटिव पोर्शन का मैक्सिमम पार्ट ये क्लिप करता है। कैसे क्लिप करता है, लेट्स स्टार्ट। अगर इसको हमने एक इनपुट सिग्नल दिया, जो कि ये एक साइनोसॉइडल सिग्नल होगा, ये मैंने इसको एक इनपुट सिग्नल दिया, दिस वन विच इज Vm sin ओमेगा टी। दिस इज, मैंने दिस सिग्नल इसको इनपुट की तरफ से दिया, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हम इस सिग्नल को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लास्ट टाइम की तरह, पाई एंड 2 पाई, 0 से पाई, पाई से 2 पाई। ऑब्वियसली इसमें दो केस बनेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो केस 1 जो कि होगा फ्रॉम 0 टू पाई, फ्रॉम 0 टू पाई, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। अगर हम देखें इसमें, इसे मैं बता देता हूँ मैं। केस 1 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फ्रॉम 0 से पाई। अगर हम देखें इस पोर्शन के लिए, इनपुट का पॉजिटिव पार्ट हम डायोड के पी साइड पे अप्लाई कर रहे हैं। ये इसका पी टर्मिनल होगा, ये एन टर्मिनल होगा। तो अगर हम देखें यहाँ से इनपुट का पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट, हमेशा ध्यान रखना है एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, कभी भी क्लिपर, क्लैम्पर और रेगुलेटर किसी भी सर्किट में जो पोलैरिटी है इनपुट की वो चेंज नहीं करनी है। हमने पोलैरिटी सेम रखी है, प्लस माइनस। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पोलैरिटी में सेम रखूँगा, प्लस माइनस। हमें चेंज क्या करना है कि कौन सा सिग्नल एट दैट टाइम इनपुट पे अप्लाई हो रहा है, हमने उसको कंसिडर करना है, ना कि अगर नेगेटिव है तो हम पोलैरिटी चेंज करके उसको नेगेटिव बनाएंगे। ऐसा नहीं करेंगे कभी भी। हमेशा याद रखना है क्लिपर सर्किट में जो इनपुट की पोलैरिटी है वो हमेशा सेम रहेगी। पोलैरिटी चेंज करने से बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होंगे। आगे जब मैं कोई आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें मैं पहला पोलैरिटी चेंज करके आपको बताऊंगा कि कैसे
स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं क्वेश्चन को, एक नॉर्मल से क्वेश्चन को पोलैरिटी चेंज करने के बाद। पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, पोलैरिटी सेम रखनी है, बस जिस वे में इनपुट दे रहे हैं उसका वो पार्ट हमें वहाँ पे अप्लाई करके देखना है, ऐसा एज्यूम करना है कि हम वाला पार्ट दे रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैं 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव पार्ट दे रहा हूँ इनपुट का, तो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट 0 से पाई के बीच में। अब अगर मैं इस डायोड को देखूँ, अभी सारा सर्किट भूल जाओ, बस इस डायोड को देखो, जो डायोड मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, सेम डायोड मैंने बाहर निकाल लिया है, एनालिसिस अच्छे से होगी इसका। इसमें मेरे को एन पी और एन टर्मिनल है, पी पर मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ और एन हमारा ग्राउंड है, ठीक है। पी को मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ, एन ग्राउंड है, तो हायर पोटेंशियल किसके पास होगा? पी के पास। ऑब्वियसली बात है, पी के पास पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट है, तो पी के पास हायर पोटेंशियल होगा। और किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि उसके पी टर्मिनल पे पोटेंशियल एन टर्मिनल से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो फॉरवर्ड बायस होगा। सेम इसी केस में अगर हम देखें तो पी के पास ज़्यादा पोटेंशियल है, मैग्नीट्यूड है जो पोटेंशियल का वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू एन। तो इस केस में ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस होगा, दैट मीन्स कंडक्ट करेगा, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट होगा। शॉर्ट सर्किट किस लिए होगा? क्योंकि आइडियल डायोड जब फॉरवर्ड बायस होता है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इस डायोड को हम रिप्लेस कर देते हैं शॉर्ट सर्किट से। ये रेजिस्टेंस, ये सर्किट एज इट इज़ जैसे ऊपर वाला था हमारे पास आ गया। नाउ अब हमें चेक करना है कि आउटपुट वोल्टेज क्या होगी जब हम इनपुट देते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब 0 से पाई के बीच का इनपुट अगर हम देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा। इस पूरी साइकिल के लिए सर्किट सेम रहने वाला है, इस पूरी साइकिल के लिए सर्किट सेम रहने वाला है हमेशा। यहाँ तक ये जहाँ तक हमने कंसिडर किया 0 से पाई तक ये डायोड कंडक्ट करेगा, हमेशा शॉर्ट सर्किट होगा। अब हमें क्या करना है, आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ज़रा इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आउटपुट वोल्टेज है, ये जो रेजिस्टेंस है R, इसके अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। आउटपुट वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही है, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितनी वोल्टेज है वही इनपुट है। दैट मीन्स आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट, यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है। क्यों? रेजिस्टेंस और इनपुट वोल्टेज के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है, रेजिस्टेंस और आउटपुट वोल्टेज के बीच में कोई एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स जो वोल्टेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस है वही वोल्टेज इनपुट है और वही वोल्टेज आउटपुट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट व्हेन द इनपुट इज फर्स्ट हाफ साइकिल, इस फर्स्ट हाफ साइकिल ये जो है 0 से पाई, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम कोई भी इनपुट देंगे, आउटपुट हमेशा इनपुट को फॉलो करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ आउटपुट, ये है भी इनपुट। अगर मैं देखूँ इस वेव फॉर्म में 0 से पाई के बीच हो क्या रहा है, 0 से पाई के बीच क्या हो रहा है, जो इनपुट है, जो आउटपुट है वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। तो आउटपुट सेम एज इनपुट, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो आउटपुट की वैल्यू है उसी को कॉपी कर देंगे सेम, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या होगा हमारा, इस केस में तो हमने देखा कि 0 से पाई के बीच कंडक्ट कर रहा है डायोड इस साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव साइकिल में, और हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा है और आउटपुट हमारा इनपुट आ रहा है। सेकंड केस अगर हम लें, केस 2 जो हम स्टडी करेंगे फ्रॉम पाई से 2 पाई के बीच, पाई से 2 पाई के बीच क्या करना है हमें, जो हमारे पास सर्किट है
हमारे पास ये नेगेटिव क्लिपर सर्किट का सर्किट डायग्राम है। आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव, आउटपुट पॉजिटिव नेगेटिव, ये इनपुट होगा। ये जो सर्किट है अगर हम इसमें देखें नेगेटिव हाफ साइकिल में, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, ये वाली, ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें पाई से 2 पाई के बीच में हम नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पर ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि मैंने यहाँ पर भी पोलैरिटी चेंज नहीं की है। जो इनपुट की पोलैरिटी है वो सेम एज जो पहले थी प्लस माइनस, वो ही रखी है प्लस माइनस। हमेशा ध्यान रखना है ये पोलैरिटी कभी भी चेंज नहीं होगी। अब इसको देखने का जो हमारा तरीका है वो चेंज होगा, लेकिन क्यों? अब हमें इनपुट की नेगेटिव पार्ट से डील कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, डायोड के पी साइड को हम इनपुट का नेगेटिव पार्ट दे रहे हैं। मैंने साइन चेंज नहीं किया, साइन मैंने वही लिखा है, जो नोटेशन है मैंने वही रखी है, नोटेशन में मैं कोई चेंज नहीं किया। बट अपने माइंड में एक थॉट लाना है कि जब मैं इसमें नेगेटिव हाफ साइकिल में इसको इनपुट दे रहा हूँ तो वो जो इनपुट होगा वो होगा नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट, जो कि है ये वाला वेवफॉर्म, नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट। मैंने इसको ये वाला इनपुट दिया। अब अगर मैं इस डायोड को बाहर निकालूं और एनालाइज करूं कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, क्या होगा, ये हमारा पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। अब आप देखें कि पी टर्मिनल के पास नेगेटिव पार्ट ऑफ इनपुट वोल्टेज है और विद रिस्पेक्ट टू एन पी के पास नेगेटिव पार्ट है, मतलब पी के पास लेस पोटेंशियल है, लेस, जो पी के पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस है एन से। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पहले वाली क्लास थी जिसमें डायोड के बेसिक्स मैंने बताए थे कि अगर पी के पास एन से कम वोल्टेज हो तो जो हमारा डायोड होगा वो रिवर्स बायस होगा, तो मतलब डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। बिकॉज ये आइडल डायोड है तो रिवर्स बायस होगा, और रिवर्स बायस है, और बिकॉज ये आइडल डायोड है तो इसको हम रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। ठीक है, रिवर्स बायस है, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ओपन सर्किट से रिप्लेस होगा। अगर मैं इस सर्किट डायग्राम को दोबारा से रीड्रॉ करूं और इसको डायोड को ओपन कर दूं, तब हमारे पास क्या होगा, V इनपुट प्लस माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, बल्कि हर जगह ध्यान रखनी है कि इनपुट जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं करनी है, इनपुट की पोलैरिटी सेम रखनी है। मैंने हर क्वेश्चन में, हर डायग्राम में इनपुट की पोलैरिटी सेम रखी है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आगे बताऊंगा जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि अगर मैं चेंज करूंगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आगे ये करेगा। हम बस माइंड में सोचते हैं कि हमें कौन सा पार्ट इनपुट का आउटपुट में देना है, ठीक है। अब इस केस में अगर हम देखें, रिवर्स बायस ओपन सर्किट, मैंने इसको ओपन कर दिया। अब अगर देखें कि आउटपुट वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, V आउटपुट क्या होगी। अगर हम यहाँ पे सर्किट एनालाइज करते हैं तो देखें कि करंट इनपुट से सर्किट के अंदर कोई करंट नहीं जा रहा है, ज़ीरो करंट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्किट में कोई करंट नहीं है और वोल्टेज आउटपुट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, वो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी 0। ये हमारा केस 2 का रिजल्ट। ठीक है, केस 1 में मेरे पास आउटपुट की वैल्यू इनपुट को फॉलो कर रही है, केस 2 में आउटपुट की वैल्यू 0 आ रही है। केस 2 में आउटपुट की वैल्यू इनपुट को फॉलो क्यों कर रही है, क्योंकि मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि डायोड के पी टर्मिनल से पॉजिटिव पार्ट ऑफ इनपुट कनेक्टेड है, तो पी के पास हायर पोटेंशियल है, इसलिए डायोड कंडक्ट कर रहा है। डायोड कंडक्ट कर रहा है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर है, सेम वोल्टेज यहाँ पर, दैट मीन्स आउटपुट वोल्टेज इनपुट के बराबर है। सेकंड केस में मैंने क्या किया है, सेकंड केस में मैंने आउटपुट का इनपुट का नेगेटिव पार्ट डायोड को दिया है, तो डायोड
और रिवर्स बायस हो गया, रिवर्स बायस के बाद वो ऑफ हो गया, ऑफ होने के बाद ओपन सर्किट हमने उसको रिप्लेस किया ओपन सर्किट से रिप्लेस करने के बाद अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें तो आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि इनपुट की तरफ से कोई करंट अंदर नहीं जा रहा सर्किट में। तो ये छोटा सा एनालाइजेशन हमने रेडी कर लिया दोनों उसका। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है, लास्ट टाइम भी हमने जब पॉजिटिव क्लिपर सर्किट किया था तब हमने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकाली थी पॉजिटिव क्लिपर सर्किट की। ऐसे ही हम इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें अगर, तो लेट्स सी यहाँ पर निकालते हैं। अगर इसके ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालें तो बेसिकली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए हमारे पास दो एक्सिस होनी चाहिए, वन इज़ आउटपुट वोल्टेज, वन इज़ इनपुट वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स के बीच हम निकालेंगे, आउटपुट और इनपुट वोल्टेज के बीच। अगर हम देखें यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम दे रहे थे तो हमारा आउटपुट इनपुट को फॉलो कर रहा था। दैट मीन्स अगर मैं इनपुट की कोई भी वैल्यू दूंगा जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, अगर मैं वी इनपुट इक्वल टू 1 वोल्ट दूंगा तो वी आउटपुट मेरा आएगा 1 वोल्ट। वी इनपुट 1 वोल्ट दूंगा तो वी आउटपुट भी 1 वोल्ट आएगा। ऐसे ही वी इनपुट अगर 3 वोल्ट दूंगा तो वी आउटपुट भी आएगा मेरा 3 वोल्ट। दैट मीन्स इनपुट की पॉजिटिव साइड पे मैं जो भी वैल्यू दे रहा हूँ आउटपुट वही वैल्यू पॉजिटिव में मुझे दे रहा है। तो मैं यहाँ पर हमने लिखा भी है वी आउटपुट इज इक्वल टू वी इनपुट, बट इन विच केस, इन दैट केस व्हेन इनपुट इज पॉजिटिव। इनपुट पॉजिटिव कौन सी एक्सेस पर है, ये वाली एक्सेस पर इनपुट पॉजिटिव है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू दूंगा वो मेरे को आउटपुट में सेम वैल्यू देगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 1 वैल्यू दूंगा तो मेरे को 1 देगा, 2 वैल्यू दूंगा तो 2 देगा, 3 वैल्यू दूंगा तो 3 देगा, 4 देगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक स्लोप बन रहा है जिसकी वैल्यू है 1। इतना समझ आ गया, बहुत ईजी था। एक स्लोप बन रहा है जिसकी वैल्यू है 1 इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब अगर हम देखें नेगेटिव हाफ साइकिल में, अगर मैं नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दे दूं, नेगेटिव की कोई भी वैल्यू दे दूं पाई से 2 पाई के बीच, मेरा आंसर हमेशा 0 रहेगा। तो मैं अगर इनपुट की नेगेटिव में, ये इनपुट नेगेटिव है ना, इनपुट की नेगेटिव में कोई भी वैल्यू दे दूं, मेरा आंसर हमेशा आउटपुट 0 ही रहेगा, ये यहाँ से बढ़ेगा ही नहीं। तो ये इसका ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को देख के ही पता लग जाएगा आपको कि किस टाइप का क्लिपर सर्किट है, क्या क्लिप कर रहा है, कौन सा पोर्शन क्लिप कर रहा है। अब अगर देखो मैंने अगर ये नहीं समझाया होता और आपको खाली ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता तो इसको देख के भी आप पता लगा सकते थे कि ये क्लिपर कौन सा सर्किट है और ये काम कैसे कर रहा है। ये तो चलो वर्किंग हो गई, इतना सब कुछ आप एक्सप्लेन थोड़ा ना करोगे एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपके पास न्यूमेरिकल होगा, आपके पास 50 सेकेंड से एक से 2 मिनट का टाइम होगा। गेट में तो एक से 2 मिनट का टाइम ही होता है और उसमें आप इतना सारा एनालाइज थोड़ा ना करोगे। ये तो आपके समझने के लिए, ये आपने समझा कि क्लिपर सर्किट काम कैसे करता है, काम कैसे करता है समझ आ गया। अब जब बहुत सारे आगे इतने सारे क्लिपर सर्किट्स हैं हमारे पास, नेगेटिव, शंट, पॉजिटिव, ये सब आएंगे तो आगे जब इतने सारे क्लिपर सर्किट आएंगे आपको तो इजीली वो सब याद हो जाएंगे, उनके ऑपरेशंस भी याद हो जाएंगे। आपको बस देख के पता लग जाएगा कि आखिर ये क्लिपर सर्किट है किस चीज़ का और क्या क्लिप कर रहा है। अगर मैं इस ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स को देखूं तो यहाँ पर देखो मुझे पता लग रहा है कि इनपुट की कोई भी वैल्यू के लिए आउटपुट की सेम वैल्यू दे रहा है। दैट मीन्स इनपुट फॉलोज द आउटपुट इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मीन्स इफ इनपुट इज पॉजिटिव आउटपुट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इनपुट आउटपुट को फॉलो कर रहा है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। दैट मीन्स पॉजिटिव की पॉजिटिव पूरी साइकिल इनपुट की एज इट इज़ आउटपुट में आ रही है। दैट मीन्स वो पॉजिटिव साइकिल को क्लिप नहीं कर रहा। लेकिन नेगेटिव में देखें कि इनपुट की कोई भी वैल्यू के लिए आउटपुट 0। दैट मीन्स ये पूरा नेगेटिव पार्ट क्लिप कर रहा है। ये जो क्लिप कर रहा है वो ये वाला पार्ट है, पूरी नेगेटिव वैल्यू क्लिप कर रहा है। पास कौन सी कर रहा है वैल्यू, ये वाली। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैक्सिमम पोर्शन ऑफ नेगेटिव वेव फॉर्म ऑफ इनपुट क्लिप करेगा। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ इनपुट क्या होगा, नेगेटिव वेव फॉर्म। मैक्सिमम पोर्शन होगा पूरी की पूरे नेगेटिव वेव फॉर्म जो कि ये क्लिप कर रहा है। आउटपुट हमारा बस यही दे रहा है, ये जो पोर्शन है ना
ये ही हमारा आउटपुट है, बस इतना ही आउटपुट हमें मिल रहा है। बाकी सारा ये जो नेगेटिव वाला है ये क्लिप कर रहा है पूरा, तो इसलिए इसको नेगेटिव सीरीज क्लिपर बोलते हैं। नेगेटिव क्लिपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि नेगेटिव पार्ट क्लिप कर रहे हैं, और सीरीज क्लिपर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे डायोड की ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है। डायोड की ओरिएंटेशन बताती है ये सीरीज क्लिपर है या शंट क्लिपर है। अब ये चीज क्या क्लिप कर रहा है ये हमें बताता है कि नेगेटिव क्लिपर है कि पॉजिटिव क्लिपर है। तो बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम शंट पॉजिटिव क्लिपर और शंट नेगेटिव क्लिपर के बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना काफ़ी है। बाय, थैंक यू।